नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं 2024 विधानसभा हरियाणा का एग्जिट पोल में आखिर किसकी सरकार हरियाणा में बनने जा रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे अंबाला से, जहां पर हरियाणा की कुल 4 सीटें आती है। अंबाला की 4 विधानसभा में 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है, वहीं पर एक जो सीट है वो कांग्रेस है और 3 बीजेपी के खाते में जा रही है। दोस्तों, अगला जो विधानसभा का सीट है जो हरियाणा का है वो है भिवानी। भिवानी की बात की जाए तो 4 विधानसभा की सीट है, 3 कांग्रेस के खाते में जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, एक बीजेपी के खाते में जा रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी का जो खाता है भिवानी में नहीं खुल रहा है। दोस्तों, यानी 3 सीटें कांग्रेस के खाते में जा रही है, 1 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है और आम आदमी पार्टी का खाता भिवानी में नहीं खुल रहा है। अभी तक 8 विधानसभा सीटों का हमने एग्जिट पोल देख लिया है। चलिए बढ़ते हैं, अगला जो विधानसभा का सीट है वो है दादरी चरखी। दादरी में 2 सीटें आती है विधानसभा की और दोनों सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है। कांग्रेस का खाता नहीं खुल रहा है दोस्तों दादरी में, और दादरी की दोनों सीटें एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी के खाते में जा रही है। हमने अभी तक 10 सीटों का एग्जिट पोल देखा है, जिसमें से 6 में बीजेपी आगे है और 4 में कांग्रेस आगे है। अगला जो विधानसभा का सीट है वो है फतेहाबाद। फतेहाबाद की बात की जाए तो 3 सीटें आती है, तीनों सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। अगला जो विधानसभा का सीट है वो है गुरुग्राम और गुड़गांव, दोनों ही सेम है, जिसमें 4 विधानसभा की सीटें आती है और चारों विधानसभा की सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। कांग्रेस को यहां पर खाता नहीं खुलता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, गुरुग्राम की चारों सीटें जो है वो कहीं ना कहीं तौर पे बीजेपी के खाते में जा रही है। गुरुग्राम कहिए या गुड़गांव, दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों सेम ही है, जाके चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। अगला जो विधानसभा का सीट है वो है हिसार। हिसार की बात की जाए तो हिसार में कुल 7 विधानसभा की सीटें लगती है, 7 में से 5 विधानसभा की जो सीटें है वो बीजेपी के खाते में जा रहा है एग्जिट पोल के अनुसार, 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रहा है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो है हिसार में खाता नहीं खुल रहा है। दोस्तों, सूफिया साफ हो चुका है, हिसार में सुपड़ा साफ हो चुका है कांग्रेस का। हिसार में हिसार की 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में जा रहा है, 2 सीटें आम आदमी के पार्टी में जा रहा है। यानी हिसार भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट माना जाता है, जहां की 7 सीटों में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जा रहा है, 1 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में दिख रहा है। दोस्तों, अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। झज्जर की बात की जाए तो झज्जर की 4 सीटों का एग्जिट पोल आ चुका है और 4 में से चारों जो सीट है वो बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का भी झज्जर में खाता नहीं खुल रहा है। झज्जर की चारों सीटें जो है बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। झज्जर की काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, जहां की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है एग्जिट पोल के अनुसार। अगला जो विधानसभा का क्षेत्र है वो है फरीदाबाद। फरीदाबाद में कुल 6 विधानसभा की सीटें आती है और 6 में से 4 सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, 0 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। यानी फरीदाबाद भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण सीट है, जहां की 6 विधानसभा की सीटों का हमने एग्जिट पोल देखा है, जिसमें से 4 बीजेपी के खाते में जा रही है, 2 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जा रहा है। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, अगला जो विधानसभा का सीट है वो है जिंद। जिंद की बात की जाए 5 विधानसभा की सीटें आती है, 5 में से 4 बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, एक जो सीट है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, 0 सीटें आम आदमी पार्टी को जिंद में मिल रही है। दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण जिंद का क्षेत्र आता है, जिसकी चारों सीटें बीजेपी के खाते में जा रही है। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है कैथल। कैथल में 4 विधानसभा की सीटें आती है और चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का खाता दोस्तों नहीं खोल पा रहे हैं और दोनों ही पार्टियों को 0-0 सीट कैथल में मिल रही है, जो कि काफी बड़ी खबर है। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है करनाल। करनाल की 5 सीटों की बात की जाए, 5 में से 5 सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। दोस्तों, माफ कीजिएगा, मेरा तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत त्रुटियां हो सकती है इस वीडियो में, उसके लिए मैं क्षमा आपसे जरूर मांगना चाहूंगा। तो अगला जो हम विधानसभा का जो सीट देखेंगे वो है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में कुल 4 विधानसभा की सीटें आती है और चारों में से चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है और 0 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। अगला जो विधानसभा का सीट है वो भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, महेंद्रगढ़ का विधानसभा का सीट है, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें आ रही है,
सीटें हैं, जहां की चारों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है, जबकि कांग्रेस का यहाँ पर सुपड़ा साफ हो चुका है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो है खाता नहीं खोल पा रही है। महेंद्रगढ़ में आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर 0 सीटों पे समेटते हुए नजर आ रही है दोस्तों। महेंद्रगढ़ भी काफी ज्यादा इंपोर्टेंट क्षेत्र है। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है नू की तीनों सीटें जो है वो कांग्रेस के खाते में जा रही है। यहाँ पर जो है बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है दोस्तों। नूह की तीनों सीटें कहीं ना कहीं तौर पे जो है कांग्रेस के खाते में जा रही है और यहाँ पर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिख रहा है। अगला जो विधानसभा का सीट है वो है पलवल। पलवल की बात की जाए तो पलवल में कुल 3 विधानसभा की सीटें आती है और तीनों विधानसभा की जो सीट है वो आम आदमी पार्टी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। वहीं पर 0 सीटें कांग्रेस के खाते में, 0 सीटें बीजेपी के खाते में, यानी पलवल भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, लेकिन तीनों सीटें बीजेपी के माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिख रही है दोस्तों। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है पंचकुला। पंचकुला में कुल 2 विधानसभा की सीटें लगती है और दोनों सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में 0 सीटें जो है पंचकुला में मिल रहा है दोस्तों। अगला जो विधानसभा का जो सीट है वो है पानीपत। पानीपत में 4 विधानसभा की सीटें लगती है। 4 सीटों में से चारों सीट बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। 0 सीटें इंडियन नेशनल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को भी 0 सीटें मिल रही है पानीपत में दोस्तों। पानीपत के चारों सीटें जो है कहीं ना कहीं तौर पे बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। रेवाड़ी की बात की जाए तो रेवाड़ी में भी 3 विधानसभा की सीटें आती है। तीनों सीटें बीजेपी की आती है और तीनों सीटें बीजेपी जीतता हुआ नजर आ रहा है दोस्तों। रेवाड़ी की तीनों सीटें बीजेपी के खाते में जाता हुआ दिख रहा है दोस्तों। अगला जो विधानसभा का सीट है वो है रोहतक। रोहतक में बात किया जाए तो 5 विधानसभा की सीटें आती है, माफ कीजिएगा 4 विधानसभा की सीटें